हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अर्थ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पे ऑफ चार्ट क्या होता है। पे ऑफ चार्ट को हम कैसे रीड कर सकते हैं, इसको यूज करके हम अपना प्रॉफिट और लॉस ट्रेड लेने से पहले ही कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल टूल है। अगर आपने अभी तक इस टूल का इस्तेमाल नहीं किया है तो आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आप नेक्स्ट ट्रेड लेने से पहले ये टूल को जरूर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पे ऑफ चार्ट होता क्या है। Payoff graphs are the graphical representation of profit made or loss incurred on the investment made। ठीक है, इसको अगर हम सरल भाषा में देखें तो ये पे ऑफ चार्ट आपको बताता है कि आपने जो लिया हुआ ट्रेड है या फिर आप जो ट्रेड लेने वाले हैं इसमें आपको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है और कितना मैक्सिमम आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, अगर आप लॉस है जो आपकी कैपेसिटी में है, ठीक है, और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हो रहा है तो आप वो ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड और जो लॉस है वो आपकी कैपेसिटी से बाहर है तो आप वो ट्रेड इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, इससे आपको पहले ही फोरकास्ट मिल जाता है कि आप कोई भी ट्रेड में एंटर करने वाले हैं तो वो आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है और कितना लॉस दे सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, आपको कोई भी ग्राफ बनाना है तो आपको दो एक्सिस की जरूरत होती है। पे ऑफ चार्ट में भी आपको दो एक्सिस बनाना पड़ता है, यहाँ पे वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीरो दिख रहा है ये न्यूट्रल जोन है, इसके ऊपर जो भी होगा वो आपका प्रॉफिट जोन है, इसके नीचे जो भी है आपका लॉस जोन है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपको मार्केट प्राइस दिखेगा। अगर आपने कोई भी स्टॉक खरीदा है तो उसके स्टॉक के प्राइस यहाँ पे आपको दिखेंगे। अगर आपने इंडेक्स खरीदा है तो आपको इस एक्सिस पे इंडेक्स के प्राइसेस दिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पे ऑफ चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है, अंडरलाइंग एसेट प्राइस वेयर योर लॉस विल बी जीरो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैंने टाटा मोटर्स का 500 का सी बाय किया हुआ 10 रुपीज प्रीमियम पर। ठीक है, तो इसमें अंडरलाइंग एसेट क्या है, टाटा मोटर्स का इक्विटी। ओके, तो हमें इक्विटी की ऐसी प्राइस ढूंढनी है जहां पे ये जो आपने ऑप्शन खरीदा है इसमें आपको लॉस जीरो होगा। ठीक है, ऐसी प्राइस आएगी जहां पे आपका जो ऑप्शन खरीदा हुआ है उसमें जो आपका लॉस है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट करके आपका स्ट्राइक प्राइस प्लस आपका जो प्रीमियम है उसको ऐड करना है। ठीक है, 510 मतलब जब भी टाटा मोटर्स का जो इक्विटी स्टॉक है, ठीक है, वो जब भी 510 के ऊपर जाएगा तो आपका जो ये पोजीशन है उसमें आपको लॉस जीरो होगा। ठीक है, तो यही होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसी वैल्यू, अंडरलाइंग एसेट की ऐसी वैल्यू जहां पे आपका जो ऑप्शन खरीदा होगा उसमें आपको जीरो लॉस दिखाएगा। ठीक है, तो जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस के लिए अलग अलग होता है। कॉल ऑप्शंस में क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस प्लस ऑप्शन प्रीमियम जो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करता है। यहाँ पे जैसे देखिए मैंने टाटा मोटर्स के लिए कैलकुलेट किया, जो आपका स्ट्राइक प्राइस है प्लस आपका जो ऑप्शन प्रीमियम मतलब 510। जैसे इक्विटी का प्राइस 510 के ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट होने लगेगा, इसके नीचे जाएगा आपको लॉस होने लगेगा। ठीक है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट 510। वैसे ही देखिए अगर ब्रेक इवन पॉइंट फॉर पुट ऑप्शंस है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका स्ट्राइक प्राइस है उसमें से आपका प्रीमियम माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे ही 490 के नीचे आपका स्टॉक प्राइस आएगा आपको प्रॉफिट होने लगेगा, 490 के ऊपर जब जाएगा तो आपको लॉस होने लगेगा आपने अगर पी खरीदा है तो। ठीक है, तो मार्केट में आप चार प्रकार से ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट होता है अगर आपने सी बाय किया है, सेकंड होगा आपने सी सेल किया है, थर्ड होगा आपने पी बाय किया है और फोर्थ होगा जब आपने पी सेल किया है। ठीक है, तो ये चार प्रकार से ट्रेड आप ले सकते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चारों का एक एक एग्जांपल लेंगे और आपको समझाएंगे कि पे ऑफ चार्ट कैसे ड्रॉ होता है और आपको कैसे पहले ही पता चल जाएगा कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना होने वाला है। तो सबसे पहले कंडीशन है यहाँ पे सी ही बाय की। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 100 का सी मैंने बाय किया 10 रुपीज़ के प्रीमियम पे। ये 10 रुपीज़ प्रीमियम है, सी ये टाइप है और यहाँ पे 100 रुपीज़ मेरी स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, अगर आपने मेरा ऑप्शन प्रीमियम का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे मैंने मार्केट प्राइस डाला हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल आईटीसी खरीदा या टाटा मोटर्स खरीदा या बजाज फाइनेंस खरीदा तो उसके जो भी इक्विटी की जो प्राइजेस रहेंगी मैं एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे, या वाई एक्सिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस पुट करेंगे। ठीक है, ये जो ऊपर का जोन होता है ये प्रॉफिट जोन होता है और नीचे का जोन होता है ये आपका लॉस जोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पे ऑफ चार्ट में ये जो रेड लाइन है ये आपको बताता है आपको लॉस हो रहा है, ये जो ग्रीन लाइन है ये आपको बताता है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे हमने इसको प्लॉट किया। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो हमने देखा था अगर हम कॉल कोई भी बाय करते हैं तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस प्लस आपका प्रीमियम। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्ट्राइक प्राइस कितना है मेरा 100 रुपीज, 100 है मेरा स्ट्राइक प्राइस, प्लस मैंने प्रीमियम कितना पे किया 10। ओके, तो मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो होता है 110। ओके, तो 110 को सबसे पहले मेरे चार्ट पे प्लॉट करना है। ठीक है, जो प्राइस है उसमें प्लॉट करना है। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया है, 100 रुपीज का सी बाय किया हुआ 10 रुपए के प्रीमियम पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रीमियम को पे किया हुआ है
इन केस मुझे लॉस होता तो ये मेरा प्रीमियम पूरा चला जाएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे प्रीमियम को पे किया हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो 100 का प्लॉटिंग है वो नेगेटिव साइड में किया हुआ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में हम क्या करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, और ऑप्शन सेलिंग में हम क्या करते हैं, प्रीमियम गेन करते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपको जो 100 रुपीज़ है वो अप साइड में डालना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्रीमियम रिसीव कर रहे हो। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन हम देखते हैं, अगर स्टॉक प्राइस चल रहा है 110, राइट, आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 110, तो आपको प्रॉफिट होगा क्या, नहीं होगा, ना ही आपको लॉस होगा, आपकी पोजीशन न्यूट्रल रहेगी यहाँ पे। अब देखिए स्टॉक प्राइस ऊपर चला गया 115, आपको यहाँ पे कितना हो गया, जो ब्रेक इवन और जो आपका स्टॉक प्राइस है उसके बीच में 5 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो आपको यहाँ पे 5 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए नेक्स्ट पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखिए, मुझे जो स्टॉक प्राइस है वो 120 चला गया, तो आपको यहाँ पे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, तो आप यहाँ पे जो है प्लॉटिंग करते जाइए यहाँ पे ग्राफ में। ठीक है, तो ऐसे ही अप साइड में स्टॉक कितना भी ऊपर जा सकता है, तो आपको जो ऑप्शन बाइंग है उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब डाउन साइड में देखेंगे, अगर हम मेरा जो स्टॉक है वो चला गया 105, ओके, तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है उससे 5 रुपये नीचे चला गया, तो यहाँ पे आपको -5, यहाँ पे आपको क्या होगा, 5 रुपये लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लॉट कर दिया, उसके बाद चला गया ये 100 के पास। ओके, तो यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन से कितना दूर है, -10 पॉइंट्स, तो मुझे यहाँ पे 10 रुपये का लॉस हो जाएगा। उसके बाद देखिए 90 चला गया, 90 जाने के बाद आपको जो ब्रेक इवन है इससे ये 20 रुपीज़ नीचे है, तो यहाँ पे -20 लिख सकता हूँ क्या मैं, नहीं लिख सकता, मुझे यहाँ पे -10 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, मैंने ऑप्शन बायर हूँ और मैंने क्या है 10 रुपीज़ का प्रीमियम पे किया हुआ, तो मेरे को इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बायर को लिमिटेड लॉस होता है। ठीक है, ये जो 10 रुपये का प्रीमियम इसने पे किया है, इससे ज़्यादा इसको लॉस नहीं होगा। बट आप प्रॉफिट के साइड में देखेंगे तो जो ऑप्शन बायर होता है उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। सेकेंड कंडीशन हम देखेंगे सी सेल, अगर आपने कोई भी कॉल ऑप्शन को सेल किया है तो आपको कैसे पे ऑफ चार्ट बनाना है। यहाँ पे देखिए मैंने 100 का सी सेल किया हुआ 10 रुपीज़ के प्रीमियम पे, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, 100 + 10, राइट, 110, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। जैसे कि हम बेसिक जानते हैं, अगर आपने ऑप्शन को सेल किया है, ठीक है, तो ये जो 10 रुपये का प्रीमियम जैसे जैसे 5 रुपीज़ 2 रुपीज़ 0 जैसे जैसे नीचे होता जाएगा आपको प्रॉफिट होता जाएगा। ठीक है, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा 10 रुपीज़ का 15 रुपीज़ 20 रुपीज़ 30 रुपीज़, ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा आपको लॉस होता जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग में ये जो 10 रुपये है ये इसको रिड्यूस करना है आपको, तभी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली कंडीशन है, मेरा जो स्टॉक प्राइस है वो 110 चल रहा है। ठीक है, मेरा जो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना है, 110, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस होगा क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो 0 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखिए, यहाँ पे अगर ये चला गया 115, ओके, 115 चला गया, तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेक इवन पॉइंट से 5 रुपये ज़्यादा हो गया। ओके, तो मेरा क्या हो गया, ये जो प्रीमियम है, राइट, ये प्रीमियम कितना हो गया, 15 रुपये हो गया, तो मुझे क्या हो गया, अपसाइड जाने लगा, तो मुझे लॉस होने लग गया। तो यहाँ पे देखिए -5, ओके, तो यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया। उसके बाद देखिए प्रीमियम चला, स्टॉक प्राइस चला गया 120, ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट से ये 10 रुपये दूर है, तो मुझे क्या हो गया, लॉस होने लग गया, तो -10, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 20 पे प्लॉट, यहाँ पे 20 पे प्लॉट कर दिया। ओके, थर्ड कंडीशन देखिए, यहाँ पे मेरा जो अब जो स्टॉक प्राइस है वो चला गया 105, राइट। अब देखिए ये क्या हो गया, जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है उससे 5 रुपीज़ माइनस हो गया, मतलब मुझे क्या हो गया, 5 रुपये का यहाँ पे फायदा हो गया, राइट। तो यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे 5 रुपये का फायदा हो गया मुझे। अब क्या हो गया, जो मार्केट प्राइस है वो चला गया 100 रुपीज़, अब मेरा ब्रेक इवन से कितना दूर है, ये 10 रुपये दूर है, मुझे यहाँ पे 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, मतलब ये जो मेरा ऑप्शन है वो 0 हो गया। ये जो 10 रुपये है, अब मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, मतलब ये 0 हो गया, राइट। तो यहाँ पे 0 हो गया, मतलब मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब ये 105 से नीचे 100 से नीचे 95, 90, 80, 50, 30 कितना भी नीचे चला जाए, पर आपका जो प्रॉफिट है वो अब लिमिटेड है, आपको 10 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, आपके जो स्ट्राइक प्राइस है, ओके, इसके नीचे ये कितना भी चला जाए आपको कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होने वाला, जितना आपका प्रीमियम है उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, जो ऑप्शन सेलर है उसने जो प्रीमियम है पहले ही रिसीव कर लिया है। ओके, इसने जो ये 10 रुपीज़ का प्रीमियम है ये पहले ही रिसीव कर लिया, इससे ज़्यादा इसको प्रॉफिट नहीं होने वाला। ओके, अप साइड में देखिए, अगर गलती से अगर स्टॉक प्राइस ऊपर चलने लगता है 115, 120, 130, 140, 150, 200, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको जो लॉस है वो अनलिमिटेड लॉस है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर को क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो होता है लिमिटेड, और जो लॉस होता है वो क्या होता है,
वो होता है अनलिमिटेड। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आपको ये जो पे ऑफ चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पहले ही बता देगा कि आपको कितना लॉस होगा, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे जाने के बाद आपको कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन यहाँ पे देखिए मैंने पीई बाइंग की कंडीशन ली हुई है। यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्राइक प्राइस लिया 100 का और यहाँ पे पुट ऑप्शन लिया हुआ और यहाँ पे इसका जो प्रीमियम है वो 10 रुपीज है। ठीक है, तो जो भी पुट ऑप्शन होता है उसका ब्रेक इवन पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें से जो प्रीमियम है आपको वो माइनस करना है। तो यहाँ पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट है 90। ओके, तो जैसे ही स्टॉक प्राइस 90 के नीचे जाएगा आपको प्रॉफिट होगा और 90 के ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा। देखिए हम पीई कब बाय करते हैं, जब हमको एक्सपेक्टेड रहता है कि मार्केट डाउनफॉल होने वाला है। ठीक है, मार्केट गिरने वाला है, तभी हम पीई बाय करते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी पीई बाय किया हुआ है तो अगर मार्केट ऊपर की ओर चलने लगा तो आपको लॉस होने लगेगा। ठीक है, अगर आपने पीई बाय किया तो मार्केट को डाउन की ओर जाना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन देखिए, मैंने क्या किया, 90 रुपीज़। अब मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है वो 90 रुपीज़ हो गया, स्टॉक का प्राइस 90 रुपीज़ है, तो मुझे प्रॉफिट होगा क्या, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट 90 है तो मुझे कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब मेरा जो स्टॉक प्राइस है वो चला गया 100 रुपीज़। मतलब क्या हो गया कि मेरा जो मार्केट है, मैं चाहता था कि मार्केट नीचे जाए बट मार्केट ऊपर चलने लगा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 100 रुपीज़ चला गया, तो मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है उससे ये 10 रुपये ज़्यादा हो गया, तो मुझे यहाँ पे क्या हो गया, -10 रुपीज़ लॉस हो गया। ओके, उसके बाद देखिए मार्केट चला गया 120 रुपये, तो यहाँ पे मुझे जो डिफरेंस है वो 130 का डिफरेंस हो गया ब्रेक इवन और आपके जो स्टॉक प्राइस के बीच में। बट यहाँ पे मैं -30 लिखूंगा क्या, नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैं ऑप्शन बायर हूँ, मैंने 10 रुपये का प्रीमियम पहले पे कर दिया, मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए मुझे -10 ही लिखना पड़ेगा। इसके नीचे, इसके ऊपर कहीं भी मार्केट जाए 120 के और 130, 140, 150 चला जाए, आपको जो मैक्सिमम लॉस होगा वो आपका 10 रुपीज़ प्रीमियम होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एक फ्लैट लाइन दिखेगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी। तो ये लाइन क्या बताती है, आपका जो लॉस है वो लिमिटेड हो गया 10 रुपीज़। ये जो प्रीमियम है ये आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। अब देखिए थर्ड कंडीशन देखिए, अगर जो मेरा स्टॉक प्राइस है वो चला गया 85 रुपीज़। ओके, अब देखिए आप चाहते थे मार्केट नीचे साइड गिरे। ओके, अब मार्केट नीचे की ओर जाने लगा। अब आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 90 रुपीज़ है और अभी स्टॉक प्राइस 85 रुपीज़ चल रहा है, मतलब मुझे क्या है यहाँ पे 5 रुपीज़ का गेन हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्लॉट कर दूंगा 5 रुपीज़ पे एक डॉट प्लॉट कर दूंगा। उसके बाद देखिए अब क्या हो गया, मार्केट चला गया नीचे 80 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पे देखिए ब्रेक इवन से मुझे 10 रुपये का डिस्टेंस है, यहाँ पे मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर 80 मार्क करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। ओके, अब जैसे जैसे जो भी आपने स्टॉक खरीदा है, जैसे जैसे नीचे जाएगा, ये 80 का 70 हो गया, 60 हो गया, 50 हो गया, तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। तो मतलब डाउन साइड में जब तक स्टॉक जीरो नहीं हो जाता आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो फोर्थ कंडीशन है, इसमें देखिए हमने पीई को सेल किया हुआ, हमने क्या किया हुआ, यहाँ पे 100 रुपीज़ का स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे पीई सेल किया हुआ 10 रुपीज़ के प्रीमियम पे। तो मुझे बताइए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट होगा आपका स्ट्राइक प्राइस माइनस आपका प्रीमियम, यहाँ पे 90 रुपीज़ आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ठीक है, पीई हम कब सेल करते हैं, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है, तब हम क्या करेंगे, पीई को शॉर्ट करते हैं। ओके, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे की ओर आया तो आपको लॉस होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, पीई को सेल किया होगा, तो मैं ये क्या करूँगा, 10 रुपीज़ का जो प्रीमियम है इसको रिसीव करूँगा। ठीक है, तो ये मुझे मिलने वाला है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, पहले ही ये जो 100 रुपीज़ की जो मेरी स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे 10 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है यहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क कर लूँगा। उसके बाद मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है, वो ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 90, तो मैं यहाँ पे 90 को मार्क कर लूँगा मेरा जो एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली कंडीशन, जो मेरा स्टॉक प्राइस है वो 90 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट भी 90 है, तो मुझे प्रॉफिट और लॉस दोनों भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए मुझे क्या हो गया, अभी 95 चला गया, जो स्टॉक प्राइस है वो 95 चला गया। ठीक है, तो अब 95 चला गया मतलब क्या है, मार्केट ऊपर की ओर चल रहा है। ओके, अब जो है मेरा स्टॉक ऊपर की ओर चलने लगा, तो हमने पुट सेल कब करते हैं, जब हम चाहते हैं कि मार्केट ऊपर की ओर जाए। तो यहाँ पे देखिए मुझे 5 रुपये का यहाँ पे बेनिफिट हो गया, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट से 5 रुपये ऊपर चला गया, तो मुझे बेनिफिट हो गया। उसके बाद मार्केट चला गया 100 रुपीज़, राइट, तो यहाँ पे मुझे 10 रुपये का बेनिफिट हो गया। ओके, अब देखिए मुझे 10 रुपये का बेनिफिट हो गया, मैंने ये कितने में सेल किया था, 10 रुपीज़ में, मतलब ये 10 रुपये का बेनिफिट हो गया, मतलब ये 10 रुपये का हो गया 0 रुपये, राइट। इससे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो सकता है क्या, नहीं, इससे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे देखिए मुझे फ्लैट लाइन आ गई, तो मुझे यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो फ्लैट हो गया, राइट। अगर डाउन साइड में देखेंगे, अगर ये चला गया
90 से चला गया 85। ओके, तो मेरा जो पीए है, हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट ऊपर जाए, अब क्या हो गया, ये नीचे की ओर जाने लग गया, ब्रेक इवन से नीचे जाने लगा, तो मुझे यहाँ पे -5 रुपीज़ यहाँ पे लॉस हो गया। उसके बाद देखिए 80 चला गया तो -10। उसके बाद अगर जैसे जैसे नीचे 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 जाता जाएगा, अगर ये 75 60 65 50 45 नीचे नीचे जाता जाएगा तो मुझे लॉस यहाँ पे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पुट सेलर है उसको जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है। ठीक है, जिसने जितना उसने प्रीमियम रिसीव किया है उससे ज़्यादा उसको प्रॉफिट नहीं हो सकता, बट डाउन साइड में उसको लॉस जो है वो अनलिमिटेड लॉस है। ठीक है, ये मैक्सिमम आपका लॉस कब होगा, जब ये स्टॉक है ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा तब आपका मैक्सिमम लॉस होगा, बट आप देखेंगे इन कंपैरिजन टू प्रॉफिट इसका जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है, अगर आपको पूरा समझ में आ गया, जो हमने कंडीशन देखी आपको पूरी समझ में आ गया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको हिंट देना चाहूँगा, बस ये जो ब्लैक डॉट अप साइड दिख रहे हैं और डाउन साइड दिख रहे हैं ना, तो ये स्ट्राइक प्राइस होती है। ठीक है, तो ये आपको बस मैं इतने हिंट देता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है कि मैंने यहाँ पे क्या किया। मैंने क्या किया है, ये जो ऑप्शन हमने जो भी 4 कंडीशन देखी है, ठीक है, उन सबको कंबाइन किया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मैंने कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनाए हैं यहाँ पे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं ऑप्स्ट्रा में और देखेंगे हम एक्चुअल में कैसे पे ऑफ चार्ट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ऑप्स्ट्रा के वेब पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको पेड लेना है तो आप पेड भी ले सकते हैं, जिसकी जो प्राइस है वो अराउंड 7000 पर ईयर है। ठीक है, आप फ्री में भी अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी फ्री में बना सकते हैं और आपकी 2 to 3 स्ट्रैटेजी आप सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर के साइड में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंडेक्स या स्टॉक चूज कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट निफ्टी आता है तो मैं निफ्टी रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो स्पॉट प्राइस यहाँ पे दिखाता है, देखिए स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है 17,102। फ्यूचर का प्राइस कितना चल रहा है 17,135, मतलब ये प्रीमियम में चल रहा है। लॉट साइज 50 है, IV 19.6 है, IV परसेंटाइल यहाँ पे बता रहा है और यहाँ पे IV के चार्ज भी दिखाता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेट देखिए, डेट बता रहा है 26/5। ठीक है, तो ये एक्सपायरी की डेट है। यहाँ पे देखिए फ्यूचर या ऑप्शंस, आपको फ्यूचर भी बाय करना है तो आप फ्यूचर का भी पे ऑफ चार्ट बना सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस भी बाय करना है, ऑप्शंस का भी पे ऑफ चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे देखिए एक्सपायरी आएगी। यहाँ पे वीकली एक्सपायरी भी दिखेगी, आपको मंथली एक्सपायरी भी दिखेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट किया हुआ। यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस डालनी है, आपको जिसमें ट्रेड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,102, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए 17,100 का जो है वो कॉल बाय करने का यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17,100, यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, आपको सी ले सकते हैं या पी ले सकते हैं। अगर आप कॉल बाय करना चाहते हैं तो सी लीजिए, अगर आप पुट में ट्रेड करना चाहते हो तो पुट लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने सी सिलेक्ट किया। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर आपको सी को बाय करना है तो यहाँ बाय पे क्लिक कीजिए, सेल करना है तो सेल पे क्लिक कीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सी को बाय का ऑप्शन यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लॉट साइज भी डाल सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 2 किया तो ये 2 लॉट साइज आ गया। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल सिंगल लॉट साइज रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बताता है कि ये जो 17,100 का सी है उसका प्राइस बता रहा है यहाँ पे 357.65। ओके, यहाँ पे मैं ऐड पोजीशन करूंगा तो ये पोजीशन में ऐड हो जाता है, राइट, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने डिफॉल्ट यहाँ पे स्ट्रैटेजीज दी हुई है, स्ट्रैडल, ट्रायंगल, स्प्रेड, आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर एंड ज़ैडल लिजर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये स्ट्रैटेजी कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक एक करके हम क्या करेंगे, एक एक वीडियो में हम एक एक स्ट्रैटेजी समझेंगे। ओके, उसके बाद देखिए ऑप्शन चेन। यहाँ पे मैं अगर ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन चेन भी दिखेगा। ओके, मैंने यहाँ पे 26 में का ऑप्शन चेन सिलेक्ट किया हुआ, मैं ये वीकली ऑप्शन चेन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके हिसाब से यहाँ पे जो पूरा ऑप्शन चेन का डाटा जैसे NSE में आता है वैसे यहाँ पे भी दिखाई देगा। ठीक है, 26 में 2022 यहाँ पे देखिए ये जो येलो जो लाइन मार्क आ रही है तो ये बताता है आपका एट द मनी चल रहा है अभी 17,150। अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया तो मुझे इस साइड का देखना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइस चल रहा है 17,100 का 357.65। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ 375.65। ठीक है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको बाय सेल करना है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है बाय या सेल। ओके, आपको यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहीं से डायरेक्टली बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऊपर साइड सिलेक्ट किया तो उसको छोड़ देता हूँ। मैंने यहाँ पे पोजीशन ऐड कर दिया था तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे पोजीशन ऐड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मेरी पोजीशन ऐड हो गई है, स्ट्रैटेजी पोजीशन। ठीक है, अगर आप रीसेट पे क्लिक करते हैं तो ये सब निकल जाएगा और आप वापस न्यू पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए +1 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन को बाय किया हुआ। ठीक है, एक लॉट बाय किया हुआ इसलिए 1 दिखा रहा है वहाँ पे।
यहाँ पे देखिए 26 मई 2022 का 17,100 का मैंने यहाँ पे सी बाय किया हुआ, तो यहाँ पे भी स्ट्राइक प्राइस दिखा रहा है जो, और उसका प्राइस दिखा रहा है यहाँ पे प्रीमियम दिखा रहा है कितना है 357.65। ओके, तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं उसको, जो प्रीमियम की वैल्यू है वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल आपको एक जो बेसिक ओवरव्यू दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, मतलब अगर ये आप ट्रेड करते हैं तो उसकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 34%। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है अनडिफाइंड। जैसे कि हम जानते हैं ऑप्शन बायर को जो है प्रॉफिट वो अनडिफाइंड होता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, मार्केट 17,100 से लेकर 19,000, 20,000, 21,000 कितना भी जा सकता है, इसलिए इसको जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो डिफाइंड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस होगा इसका 17,882, 100%। मतलब ये जो 357.65 इंटू 50 अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आता है 17,882, राइट। इतना मार्जिन दे रहा है। ऑप्शन बायर क्या करता है, जो भी प्रीमियम है उतना लॉट साइज से इंटू करने के बाद उसको ऑप्शन का जो मार्जिन देना पड़ता है, राइट। तो मुझे मैक्सिमम कितना लॉस होगा, मेरा ये मैक्सिमम क्या हो जाएगा 357 प्रीमियम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये मेरा मैक्सिमम लॉस है। ठीक है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है, इसलिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट हमने कैसे देखा था, अगर हम कोई भी कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मेरा स्ट्राइक प्राइस 17,100 प्लस मेरा जो प्रीमियम है 357.65। ठीक है, इसको मैं राउंड ऑफ करके कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कितना आया 17,458, राइट। देखिए इसने क्या किया, लास्ट में जो 57.65 उसको राउंड ऑफ करके 358 लिया है। ओके, तो ये जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए टोटल प्रॉफिट एंड लॉस 0 आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक पोजीशन इनिशिएट नहीं की। और नेट क्रेडिट, नेट क्रेडिट मतलब क्या होता है, अगर आप ऑप्शन सेलर है तो अगर आपने ये जो प्रीमियम है 357.65 इसको अगर आपने सेल किया तो ये क्या किया, आपने प्रीमियम रिसीव किया हुआ, तो वो यहाँ पे नेट क्रेडिट में आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन बायर है, आपने प्रीमियम पे किया तो इसलिए आपको यहाँ पे नेट क्रेडिट 0 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए पे ऑफ चार्ट है, पे ऑफ चार्ट में यहाँ पे देखिए न्यूट्रल पोजीशन दिखा रहा है 0, उसके बाद देखिए नीचे माइनस में आपकी पोजीशन दिखा रहा है। ये जो रेड पार्ट है ये आपका नेगेटिव पार्ट है, मतलब यहाँ पे आपको लॉस दिखा रहा है। वो क्या बता रहा है, आपको मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है 17,882, इसलिए यहाँ पे एक फ्लैट कर्व है। उसके बाद देखिए ये जो बीच की पॉइंट है, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, डॉटेड ग्रीन लाइन दिख रही है, ये बता रही है आपके CMP, जो मार्केट का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे बताता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एक्स एक्सिस है वो अंडरलाइन प्राइस है, मतलब मेरा जो निफ्टी है उसकी प्राइस ये एक्स एक्सिस पे डिनोट की हुई है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 के नीचे लॉस है और यहाँ पे 0 के ऊपर प्रॉफिट है। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है, ये जो ऑब्स्ट्रा है, ये जो भी कैलकुलेशन दिखाता ना, ये एक्सपायरी के दिन का कैलकुलेशन रहता है। ठीक है, ये जो डार्क लाइन है दिख रही है ना आपको, ये डार्क लाइन है, जो ग्रीन और ये डार्क लाइन है, ये बताता है कि एक्सपायरी के दिन अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ओके, और ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू डॉटेड लाइन दिखा रही है कि ये करंट सिचुएशन दिखा रही है। ठीक है, मतलब अगर आपने अभी पोजीशन बनाई तो आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और वो कितना होगा। ये जो ब्लू लाइन देखी, ये ब्लू लाइन थोड़ी सी कर्व है, मतलब क्या हो रहा है ना, ये एक्सपायरी से पहले अगर आपने पोजीशन काट लिया, अभी पोजीशन बनाई और एक्सपायरी से पहले आपने निकाली, तो आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ये ब्लू लाइन दिखाती है। ठीक है, ब्लू लाइन डायनामिक होती है, ये हर रोज चेंज होती रहती है। बट ये जो डार्क लाइन है, ठीक है, रेड एंड ग्रीन, ये आपको एक्सपायरी की लाइन है, जो जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन की कंडीशन बताती है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट है 17,458। यहाँ पे देखिए 17,458, इसके बाद से आपको प्रॉफिट होना लग गया ऊपर की साइड में और डाउन साइड में इसके नीचे आपको लॉस है। ठीक है, मतलब आप देखिए आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, 17,102, राइट, 17,102 प्लस मेरा जो ये प्रीमियम है। ठीक है, उसके हिसाब से 17,458, मतलब एक्सपायरी के दिन अगर 17,458 इसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोज होता है तो ही आपको इस पोजीशन में प्रॉफिट होगा, एल्स आपको लॉस होगा, राइट। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, मंडे को पोजीशन यहाँ पे बाय कर लिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए मंडे को आपने पोजीशन अगर बाय कर लिया 17,100 का सी, तो जैसे जैसे देखिए ये जब 17,300 के पास जाएगा तो आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ब्लू लाइन दिखा, क्या दिखा रही है, ब्लू लाइन दिखा रही है आपको प्रॉफिट कितना होगा 7,401.89, और जो रेड लाइन है वो क्या बता रहा है कि आपको लॉस होगा 5,332, राइट। तो ये जो रेड लाइन है, ये डार्क लाइन है, मतलब ये एक्सपायरी का दिन का बता रही है, और ब्लू लाइन है, ये बता रही है आपको कि करंट सिनेरियो में अगर आपने मंडे को खरीदा तो आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। तो प्रॉफिट बता रहा है 7,401.89। अगर मंडे को आपने बाय किया और मंडे को ही 17,300 चला गया तो आपको 7,400 रुपये का प्रॉफिट होगा।
ठीक है। उसके बाद देखिए डाउन साइड में अगर देखेंगे तो ये ब्लू लाइन आपको क्या बता रही है, देखिए ब्लू लाइन बता रही है कि अगर आपने मंडे को बाई किया 357.65 पे और वो मंडे को नीचे आ गया, मंडे को कहाँ पे आ गया, मेरा जो निफ्टी है वो आ गया 16,700 के पास आ गया, राइट। तो आपको कितना लॉस होगा, 7,800 रुपये का लॉस होगा। ये जो टोटल आपको यहाँ पे लॉस दिखा रहा है ना मार्जिन में 17,882, ये एक्सपायरी के दिन का लॉस है। बट अगर हम डायनामिकली देखें तो अगर 17,000 चला जाता है, 16,700 चला जाता है, तो आपको यहाँ पे -7,969 का लॉस होगा, ठीक है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये आपको करंट सिनेरियो बताती है, राइट। समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ पे सेकंड टैब में देखिए फ्यूचर के आप चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे जो फ्यूचर, जो निफ्टी का फ्यूचर उसके चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रीक्स आपको बताता है यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा मतलब ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है वो आपका जो अंडरलाइंग एसेट है उसके मूवमेंट पे कितना % से ऊपर होगा। मतलब अगर निफ्टी 100 रुपये से ऊपर जाता तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है जो आपका प्रीमियम है वो कितने रुपये से ऊपर जाएगा, 0.5 है। मतलब निफ्टी 100 रुपीज़ चलता है तो ये 50 रुपये से बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा जो है आपको बताता है कि अगर 17,100 का सी आपने बाई किया और मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं आया और मार्केट साइडवेज चला गया, ठीक है, तो आपका जो ये प्रीमियम है वो कैसे डीके होगा, कितने % से डीके होगा, तो ये आपको थीटा से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये गैमा और वेगा है, ये जो गैमा की वैल्यू और वेगा की वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको डेल्टा और थीटा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 4 टैब में देखिए P&L, मतलब आपने अगर पोजीशन बनाई है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रैटेजी को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेव स्ट्रैटेजी, यहाँ पे आपको नाम लिखना है कुछ भी। यहाँ पे देखिए मैंने ए लिखा और यहाँ पे मैंने, यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, रियल पोर्टफोलियो, पेपर पोर्टफोलियो, कस्टम पोर्टफोलियो, ठीक है। यहाँ पे मैं कहीं पे भी जाके स्ट्रैटेजी सेव कर सकता हूँ, ओके। तो ये जो स्ट्रैटेजी है मुझे यहाँ पे पोर्टफोलियो दिख रहा है, यहाँ पे जाके मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पे दिख रही है, ये लिखा हुआ निफ्टी की स्ट्रैटेजी। अगर प्रॉफिट होने लगता है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखेगा, लॉस होने लगता है तो आपको यहाँ पे लॉस दिखेगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं आपने क्या बाई किया और क्या सेल किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्री वर्जन में 2 से 3 ही ऐड कर सकते हैं, पेड वर्जन में आप कितना भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरे जितने भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है सबका यहाँ पे रिकॉर्ड भी रख सकते हैं अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो। आप एट द एंड ऑफ द ईयर आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे पोजीशन कैसे बनाई थी और कहाँ पे लॉस हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, निफ्टी का फ्यूचर सिलेक्ट किया। अब मैं क्या कंडीशन लगा रहा हूँ कि मैंने फ्यूचर बाय किया, राइट। मैंने क्या किया, निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पोजीशन ऐड कर लेता हूँ। तो आप देखिए पे ऑफ चार्ट कैसा बनता है। फ्यूचर आप जानते हैं इक्विटी और फ्यूचर क्या है, ये 1:1 चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना आपको प्रॉफिट होगा उतना लॉस होगा। तो यहाँ पे आप देखिए पे ऑफ चार्ट कैसा बनता है। यहाँ पे देखिए पे ऑफ चार्ट देखिए स्ट्रेट लाइन बनता है, मतलब मुझे प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है, लॉस भी अनलिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों भी आपको अनडिफाइंड है यहाँ पे, मतलब मुझे फ्यूचर आप खरीदेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों भी अनलिमिटेड है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे है कि अगर आपका लॉस में अनडिफाइंड आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है आपको वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। अगर प्रॉफिट में अनडिफाइंड आ रहा है तो ठीक है, बट आपको अगर लॉस में अनडिफाइंड आ रहा है मतलब आपको वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मार्जिन बताता है आपको कितना मार्जिन लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 2 ऑप्शंस को कंबाइन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में गया मैंने क्या किया, यहाँ पे 17,100 का यहाँ पे सी को मैंने क्या किया, बाय किया, ओके। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 17,500 का जो सी है इसको सेल करता हूँ। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 17,100 से लेकर 17,500 इसके बीच में ही रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे रेंज बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पोजीशन ऐड कर दिया। अब देखिए पे ऑफ चार्ट कैसे दिखेगा आपको। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, +1 मतलब यहाँ पे मैंने बाय किया हुआ 17,100 का सी बाय किया हुआ है। यहाँ पे देखिए -1 मतलब मैंने यहाँ पे 17,500 का सी यहाँ पे सेल किया हुआ है 176.2। यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है 41.85, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 10,920, 63% है, राइट। और मैक्सिमम लॉस कितना है -9,000। यहाँ पे देखिए रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शंस बाय और सेल किया, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब 17,282। इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों को कंबाइन करके फिर कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको,
तो यहाँ पे देखिए ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 357.65 ये प्रीमियम क्या किया मैंने, पे किया हुआ, राइट। मतलब मैंने कितना दिया है, 357.65 ये तो मैंने दे दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑप्शन बाय किया हुआ। मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेल भी किया हुआ, तो वहां से मैंने कितना प्रीमियम रिसीव किया, 176.2। मतलब मेरा जो टोटल यहाँ पे मेरे को लॉस हो सकता है वो होगा कितने प्रीमियम का, 181.45, राइट। तो यहाँ पे देखिए मुझे मैक्सिमम कितना लॉस होगा, 181.45, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रीमियम जो ऑप्शन बाइंग किया है उसका प्रीमियम ज़्यादा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, जो भी ऑप्शन बाइंग किया हुआ उसका जो स्ट्राइक प्राइस है 17,100, इसके साथ इसको ऐड करना है। ओके, मैंने क्या किया, 17,100 को ऐड किया है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कितना है टोटल, 17,281.45, मतलब राउंड ऑफ करें तो 17,282। देखिए यहाँ पे दिख रहा है 17,282। ओके, तो हम ऐसे प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। जो आपने बाई किया हुआ वो आपने पे किया है, ठीक है, और जो आपने सेल किया हुआ मतलब आपने रिसीव किया, तो आपको इन दोनों को माइनस करना है और आपका जो बाइंग का स्ट्राइक प्राइस है उसके साथ ऐड करना है, तो आपका यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल P&L देखिए जीरो है, और यहाँ पे नेट क्रेडिट देखिए, नेट क्रेडिट जीरो क्यों है, क्योंकि मैंने जो बाइंग किया हुआ उसका प्रीमियम ज़्यादा, तो मैं पे ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में देखा था। और एस्टिमेटेड मार्जिन देखिए, मुझे ये दोनों पोजीशन बनाने के लिए मुझे 17,000 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जीरोधा में जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो सकता है फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पे देखिए मुझे रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1.2 है, ठीक है। तो मेरा जनरल सजेशन रहेगा आपको कि रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होता है तो अभी आप ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चार्ट, आप देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो स्ट्राइक प्राइस रहती है वो 2 पॉइंट को आपको सबसे पहले मार्क कर लेना है। देखिए यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या है मेरी, 17,100। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ये 17,100 का जो है इसको मार्क कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने बाय किया हुआ इसलिए मुझे डाउन साइड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने प्रीमियम इसको पे कर दूंगा, राइट। अब सेकंड थिंग देखिए, मैंने 17,500 का सी सेल किया हुआ, इसलिए मुझे क्या, मैंने प्रीमियम रिसीव किया है, तो मैं ऊपर की साइड ये मार्क कर लूँगा, ये 2 पॉइंट मार्क कर लिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पे ऑफ चार्ट बनाना पड़ेगा, राइट। पे ऑफ चार्ट यहाँ पे बन जाएगा, आपका जो मैक्सिमम लॉस है और मैक्सिमम प्रॉफिट है दोनों डिफाइंड है, इसलिए आपको दोनों साइड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये अच्छे से आने लगेगा, और आपको यहाँ पे देखिए पहले प्री डिफाइंड है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब आपको कोई भी अगर पोजीशन लेनी है उससे पहले कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट है चेक रिस्क फर्स्ट। आपको क्या करना है, रिस्क कितना है वो सबसे पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जनरली 1:2 होगा तो अभी आप ट्रेड लीजिए, अगर उससे कम होता है तो आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट शुड बी क्लोज टू CMP। मतलब आपको जो ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर 17,100 अभी मार्केट प्राइस चल रहा है, राइट, और जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो चल रहा है 17,200, तो आप इसको बाय कर सकते हैं क्योंकि 100 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में इजीली हो सकता है। बट अगर CMP चल रहा है 17,100 और ब्रेक इवन पॉइंट है 17,900, राइट, तो यहाँ पे देखिए 800 पॉइंट का डिफरेंस है। मतलब निफ्टी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव देना पड़ेगा तभी ये आपका जो है वो ब्रेक इवन को क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये बहुत दूर का आपने स्ट्राइक प्राइस खरीदा है तो ये आपको डिनोट करता है। तो जनरल आपको सजेशन रहेगा कि आप जो ट्रेड करते हैं वो ITM और ATM ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए, ठीक है। ITM ATM क्या होता है मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए चेक प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे आपको जो प्रोबेबिलिटी दिखाया मैंने ऑप्स्ट्रा में, तो आपको वो चेक करने की कितनी ज़्यादा, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा तो आप इजीली उसमें एंटर कर सकते हैं, बट आपको ऊपर की जो ये रिस्क रिवॉर्ड एंड रिस्क है इसको पहले चेक करना। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम टू एक्सपायरी एंड ब्लू लाइन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो ब्लू लाइन होती है डायनामिक लाइन होती है, जो आपको करंट आपकी जो सिचुएशन बताती है वो आपको चेक करना है, और एक्सपायरी के लिए कितना दिन बाकी है उस हिसाब से आपको पोजीशन यहाँ पे बनानी है। अगर एक्सपायरी को 2 या 3 दिन बचे हुए तो आप कोई भी ऑप्शन की जो पोजीशन है उसको बनाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि आपका जो डीके है वो बहुत फास्ट होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए बिफोर बाइंग एनी ऑप्शन चेक स्प्रेड फॉर बायर एंड सेलर, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर जिसने ट्रेडिंग किया उसी को मालूम होगा ये लास्ट वाला पॉइंट। उसमें क्या होता है देखिए, आपने क्या किया, ऑप्स्ट्रा में पोजीशन बना दिया, ठीक है, ऑप्स्ट्रा में सब कैलकुलेशन कर लिया। उसके बाद आप क्या किया, आप गए जीरोधा में, वहाँ पे आपने वो पर्टिकुलर एक 100 C फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। आपने सोचा कि मैं 10 रुपये में खरीदूंगा, राइट, मैंने यहाँ पे सब पोजीशन बना दिया, ओके। अब क्या हुआ, ऑप्स्ट्रा में पूरा बना दिया आपने, जीरोधा में जाने के बाद जो 100 का C है, ठीक है, आपने 10 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन किया। बट आप जो सेलर है वो सेलर बोल रहा है कि मैं 15 रुपीज़ में बेचूंगा,
ठीक है, और बायर बोल रहा है मैं 12 रुपीज़ में खरीदूंगा। ठीक है, तो आपने कैलकुलेशन तो 10 रुपये के हिसाब से किया है और यहाँ पे प्राइस देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आपको पोजीशन बनाने के लिए आपको यहाँ पे स्प्रेड भी देखना पड़ेगा। ठीक है, स्प्रेड में कितना डिफरेंस है उस हिसाब से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, जो आपका ऑप्शन का प्राइस है वो 10 रुपीज़ दिखाता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखाता है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे के साइड बायर दिखा रहा है 12 रुपीज़ में बाय करेगा और जो सेलर बोल रहा है वो बोल रहा है 15 रुपीज़ में बाय करेगा। आपने कैलकुलेशन तो कर लिया 10 रुपये का, 10 रुपये के हिसाब से ऑप्स्टा में, बट आप बाइंग के वक्त आपको यहाँ पे डिफरेंस होगा, तो आपको ऑप्स्टा में वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आप। ठीक है, तो आप कितने रुपए से बाय कर सकते हैं स्प्रेड के हिसाब से, बायर और सेलर के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिस्क देखना पड़ेगा, रिवॉर्ड देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको पे ऑफ चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने जो 4 कंडीशन देखी बाइंग और सेलिंग की, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आप जब भी नेक्स्ट टाइम ऑप्शन में कोई भी पोजीशन लेंगे उससे पहले आप ऑप्स्ट्रा में चेक कर लेंगे कि आपको प्रॉफिट और लॉस कितना होने वाला है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीक हम वापस मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।